नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका इंग्लिश का लेसन है 2.6 चेजिंग द सी मॉन्स्टर, इसका क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ये देखो लेसन के अंदर ये जो साइड में क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, सबसे पहले मैं आप लोगों को इनके आंसर्स दूंगी। ठीक है, यहाँ पे देखो ये और भी क्वेश्चंस है, ये देखो ये रहे क्वेश्चंस। ओके, तो सबसे पहले इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आप लोगों को दूंगी और फिर बाद में ये जो इंग्लिश वर्कशॉप है ना, यहाँ पे देखो इंग्लिश वर्कशॉप, यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए उनके आंसर भी दूंगी। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये वाला जो क्वेश्चन है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द नैरेटर, व्हाट इज द नेम ऑफ द शिप, एट व्हाट टाइम्स इज दिस इवेंट टेकिंग प्लेस। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर मैं आप लोगों को दूंगी। तो यहाँ पे देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द नैरेटर। तो नैरेटर का नाम क्या था? तो प्रोफेसर एरोनिक्स। तो यहाँ पे देखो आंसर लिखा है, द नेम ऑफ द नैरेटर इज प्रोफेसर एरोनिक्स। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द शिप। शिप का नाम क्या था? तो अब्राहम लिंकन था, है ना, आपने ये लेसन पढ़ा होगा। तो द नेम ऑफ द शिप इज द अब्राहम लिंकन। थर्ड क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम्स इज दिस इवेंट टेकिंग प्लेस। अभी ये जो इवेंट हुआ ये किस टाइम पे हुआ था? तो नाइट के टाइम पे हुआ था ना, रात के टाइम पे हुआ था। तो इसका आंसर देखो, द इवेंट इज टेकिंग प्लेस एट नाइट। चलो अभी हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये भी आपके लेसन में ही नीचे क्वेश्चन है, आप लोग देखना। रुको मैं दिखा देती हूँ एक बार, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे देखो क्या है, गेस एंड राइट द मीनिंग ऑफ, दिखाई दे रहा है? यहाँ पे इनके मीनिंग्स मैंने लिखे हुए हैं, चलो बताती हूँ। यहाँ पे क्या है, एस्टर्न टू पोर्ट। तो एस्टर्न टू पोर्ट का मतलब क्या? टू द बैक एंड लेफ्ट साइड व्हेन यू आर फेसिंग द फ्रंट ऑफ द शिप। ओके, मतलब जब आप शिप के आगे खड़े हैं तो पीछे का और लेफ्ट साइड का हिस्सा वो एस्टर्न टू पोर्ट है। ब्लंडर वर्सेस, यानी एक तरह की गन्स होती है, शॉर्ट गन्स दैट हैव अ बैरल विच इज लार्जर एट द एंड। एंड डक गन्स मीन्स गन्स विथ एक्सप्लोडिंग बुलेट्स दैट कैन किल इवन द मोस्ट पावरफुल एनिमल्स। ओके, कितना भी पावरफुल एनिमल्स हो लेकिन फिर भी उसको मार सकते हैं। हार्पून, यानी हार्पून एक भाले जैसा होता है, लॉन्ग शॉर्प वेपन अटैच टू अ लॉन्ग रोप एंड थ्रोन बाय हैंड और शॉट फ्रॉम अ गन, यानी उसको हम हाथ से भी फेंक सकते हैं या फिर गन से भी शॉट कर सकते हैं। चलो अभी थर्ड क्वेश्चन है, गेस द मीनिंग ऑफ। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके मीनिंग्स आप लोगों को बताने हैं। तो यहाँ पे पहला वर्ड क्या है, कैनोनियर। कैनोनियर का मतलब क्या होता है? लेसन में आपने देखा होगा, जो लोग कैनन को फायर करते हैं ना, वन हु फायर्स द कैनन, जो लोग तोप को चलाते हैं उनको कहते हैं कैनोनियर। एंड हार्पूनर मतलब क्या? जो लोग वो हार्पून को चलाते हैं वो, वन हु थ्रोज द हार्पून, जो हार्पून को फेंकेंगे वो कौन? हार्पूनर। ओके, नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, गेस व्हाट ऑर्डर द कमांडर मस्ट हैव गिवन। यानी कि आप गेस करो कि जो कमांडर था उसने कौन सा ऑर्डर दिया होगा। तो इसका आंसर देख लो, द कमांडर मस्ट हैव ऑर्डर हिज क्रू टू अप्रोच द एनिमल साइलेंटली एंड ट्राई टू किल इट। चलो अभी फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, गेस द मीनिंग ऑफ। तो इनोमरस का मतलब क्या हो सकता है? वेरी बिग या फिर वेरी ग्रेट। और हिडियस का मतलब क्या होता है, क्या हो सकता है? टेरिबल या फिर हॉरिफिक। अभी यहाँ से शुरू होता है आपका इंग्लिश वर्कशॉप। अभी तक हम लोग साइड के क्वेश्चन के आंसर ही देख रहे थे, ठीक है। अभी यहाँ से आपका इंग्लिश वर्कशॉप शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द पैसेज फाइंड ऑल द वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज्ड टू डिस्क्राइब द मॉन्स्टर। देखो, मॉन्स्टर को डिस्क्राइब करने के लिए जितने भी वर्ड्स और फ्रेजेस यूज किए गए हैं वो सारे आपको फ्रेजेस से उठाने हैं और फिर यहाँ पे लिख देने हैं। तो मॉन्स्टर को क्या क्या बोला गया था? तो मॉन्स्टर को बोला गया था एनिमल, सी एनिमल, सिटेशियन, इन्फर्नल बीस्ट, मोशनलेस एनिमल, है ना। ये सारे वर्ड्स उसके लिए यूज किए गए थे। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे है कि अगला क्वेश्चन, फॉर्म ग्रुप ऑफ 4, यानी 4 बच्चों का आपको ग्रुप बनाना है। फाइंड ऑल द रेफरेंसेस टू टाइम गिवन इन द पैसेज, देन मेक अ चार्ट टू शो द इवेंट डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज अलॉन्ग विद द टाइम व्हेन दे अकर। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ दिया गया, रुको 1 मिनट, आप टेक्स्ट बुक में पहले देखो। ये देखो, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया गया, ऐसे आप लोगों को करना है। जैसे ऑल नाइट लॉन्ग, क्या हुआ? द क्रीव स्टेड ऑन देयर फीट, है ना, पूरी रात जो क्रीव थी वो जागती रही, वो अपने पैरों पे खड़ी रही, ठीक है। नियर मिडनाइट, अभी मिडनाइट को क्या हुआ? तो देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, द मॉन्स्टर डिसअपियर्ड, यानी आधी रात को जो मॉन्स्टर था वो कैसे गायब हो गया था।
एट 12:53 को क्या होता है, डिफनिंग हिज कुड बी हर्ड। उसके बाद 2 बजे क्या होता है, 2 AM द कोर ऑफ लाइट अपीयर्ड। उसके बाद फ्रॉम 2 AM टिल डे लाइट, मतलब 2 बजे से लेकर के डे लाइट तक क्या हुआ, द क्रीव स्टेड अलर्ट, जो पूरी क्रीव थी वो एकदम अलर्ट रही। एंड फ्रॉम 2 AM टिल डे लाइट, ये तो हो गया ना। ये देखो एट 6 AM को क्या हुआ, तो डे ब्रेक द एनिमल्स इलेक्ट्रिक ग्लो डिसअपीयर्ड, मतलब दिन तो चला गया, अभी जो एनिमल का वो जो अभी ग्लो कर रहा था, चमक रहा था, वो डिसअपीयर्ड हो गया, यानी कि वो गायब हो गया। एट 7 AM, अभी 7 बजे क्या हुआ, डेंस मॉर्निंग मिस्ट स्प्रेड अराउंड द फ्रिगेट, पूरे फ्रिगेट के चारों तरफ कोहरा हो गया था। 8 बजे क्या होता है, द मिस्ट रोल्ड अवे द एनिमल वॉज स्पॉटेड द बैटल स्टार्ट। ओके, फिर 8 बजे क्या हुआ, 8 AM ऑनवर्ड्स फॉर अबाउट 2 आवर्स, ठीक है, 8 बजे से लेकर के फिर 2 घंटे तक क्या चला, द अब्राहम लिंकन चेसेस द एनिमल आफ्टर 2 आवर्स टिल 10:50 PM। मोर डायरेक्ट मेथड्स यूज्ड, कैनन्स फायर्ड, चेस कंटिन्यूज टायरलेसली आवर आफ्टर आवर। फिर एट 10:50 PM reappearance of electric light, the frigate approaches the monster, Ned Land launches the harpoon, hideous collision between the frigate and the monster। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों को इसका आंसर लिखना है। ओके, तो जैसे मैंने लिखा वैसे आप लिख सकते हो, टाइम और इवेंट कि इतने बजे क्या हुआ, इतने बजे क्या हुआ, इतने बजे क्या हुआ, ये सारी चीजें आप लोगों को पूरा इसमें डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग डज द होल इवेंट डिस्क्राइब्ड इन दिस पैसेज टेक, वर्क इट आउट बाय रीडिंग द पैसेज। तो इसका आंसर देखो बच्चों, द होल इवेंट टूक अबाउट 30 आवर्स, मतलब ये जो पूरा इवेंट है इसने कितने घंटे लिए होंगे, लगभग 30 घंटे तो लिए ही होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऑब्जर्व द पिक्चर एंड द लेबल्स केयरफुली, देन मैच द वर्ड्स एंड द मीनिंग गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। देखो स्टूडेंट, अभी टेक्स्ट बुक हम लोगों को ओपन करना पड़ेगा। तो ये टेक्स्ट बुक में यहाँ पे ये जो पिक्चर दिया गया है, यहाँ पे नाम जो लिखे गए हैं, आप इनको एकदम ध्यान से देखो और फिर ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनकी मीनिंग के साथ इसको मैच करना है, समझे। एक बार देख लो ज़रा, देख लिया, चलो अब बताती हूँ मैं। ये तो आपका क्वेश्चन है, आंसर यहाँ पे है। तो यार्ड के आगे आप क्या लिखोगे, इसका मीनिंग क्या होगा, अ पोल स्लंग अक्रॉस अ शिप्स मस्ट, अ सेल हैंग्स फ्रॉम अ यार्ड। फिर मस्ट यानी क्या, टॉल अपराइट पोल ऑन अ शिप, जो मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। फिर बो यानी क्या, द पार्ट विच इज ऑलवेज एट द फ्रंट वाइल द शिप इज सेलिंग। डेक का मतलब क्या, फ्लोर फ्लैट एरिया बिल्ट ऑन अ शिप। फोरकास्टल मतलब द फॉरवर्ड पार्ट ऑफ अ डेक। स्टारबोर्ड यानी द राइट हैंड साइड ऑफ अ शिप एज वन फेसेस फॉरवर्ड। फिर स्टर्न यानी द रियर मोस्ट पार्ट ऑफ अ शिप। आफ्टर डेक एंड ओपन डेक नियर द बैक, यानी पीछे एक ओपन एरिया रहेगा वो। फिर फॉर यानी द फॉरवर्ड पार्ट ऑफ द मेन बॉडी ऑफ अ शिप, ठीक है। तो ऐसे करके करना है, आप देख सकते हो, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 4-5, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस अलाउड यूजिंग योर इमेजिनेशन and with the help of group discussion write other situations in which the sentences can be used। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिन्हें आप लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले तो ग्रुप बनाइए 4 से 5 बच्चों का और फिर इसको पढ़िए, और पढ़ने के बाद आप ऐसा कोई सिचुएशन बताइए जिसमें ऐसा हो सकता है, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा गया है। जैसे अभी पहला क्या है, द आउटकम यानी रिजल्ट क्या होता है, डिसअपॉइंटमेंट एंड एंगर, यानी कि वो लोग निराश भी हो जाते हैं और गुस्सा भी आता है। तो ये सिचुएशन कब हो सकता है, मतलब ऐसा रिजल्ट यानी डिसअपॉइंटमेंट और एंगर कब हो सकता है। तो इसका आंसर देखो, द स्टूडेंट्स वांटेड टू मीट द मिनिस्टर एंड वेटेड कंटिन्यूअसली आउटसाइड हिज ऑफिस फॉर 3 days, यानी जो बच्चे हैं वो किससे मिलना चाहते हैं, मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं। एंड वो लोग उन्होंने बहुत वेट किया, कंटिन्यूअसली उन्होंने 3 दिनों तक उनका वेट किया। फाइनली द सेक्रेटरी इन्फॉर्म देम दैट द मिनिस्टर वॉज अ लॉन्ग फॉरेन ट्रिप, ठीक है। और फिर फाइनली क्या होता है कि जो सेक्रेटरी रहते हैं वो ये इन्फॉर्म करते हैं उन बच्चों को, जो मिनिस्टर है वो फॉरेन ट्रिप पे गए हैं लंबे। तो इसका आउटकम क्या होगा, किसी को भी गुस्सा आएगा। 3 दिनों तक लगातार मिनिस्टर से मिलने के लिए इंतजार किया और फिर लास्ट में ये पता चला
कि मिनिस्टर तो आएंगे ही नहीं, वो तो चले गए फॉरेन ट्रिप पे, तो किसी को भी गुस्सा आएगा और निराश भी होंगे। कितना उत्साह था कि मिनिस्टर से मिलेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, है ना। तो इसका जो आउटकम है वो क्या हो सकता है, डिसअपॉइंटमेंट एंड एंगर। नेक्स्ट यहाँ पे है द आवर ऑफ बैटल हैड साउंडेड। तो ये सिचुएशन मतलब ये रिजल्ट कब हो सकता है, किस सिचुएशन में। तो आंसर देखो, द टू वॉरिंग टीम्स फेस्ड ईच अदर एग्रेसिवली, बोथ वांटेड desperately to win, the hour of battle had sounded। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या है, what a chase। तो इसका आंसर देख लो, यहाँ पे लिखा है I was the lion chased the deer in and out through bushes and trees for over an hour before it gave up। what a chase। फिर यहाँ पे अगला है this was our chance। तो इसका आंसर देख लो, the principal asked us if we had any problems or complaints, we thought of our daily burden of homework, should we complain now, this was our chance। चलो अभी ये तो हमने देख लिया इसका आंसर, ठीक है। अभी इसमें अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट मेंशन इन द पैसेज एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट देम फ्रॉम द इंटरनेट। अभी यहाँ पे जो अलग अलग मेजरमेंट के यूनिट्स हैं जो इस पैसेज में बताए गए हैं, उन्हें आप लोगों को फाइंड करना है और फिर इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो 1 मीटर यानी 39.370 इंचेस मतलब 3.28 फीट। 1 माइल यानी 1.609344 किलोमीटर्स। 100 फीट मतलब 30.48 मीटर्स और 20 फीट मतलब 6.09600 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस लेसन का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स, और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।